हाय फ्रेंड्स, मैं विलास पाटिल। आज हम स्टडी करने वाले हैं जो कल तक हमने वीडियो देखा उसके आगे। कल तक हमने क्या देखा, यानी लास्ट वीडियो में हमने देखा कि सोर्सेस ऑफ कंपनी के सोर्सेस ऑफ कैपिटल रेज के लिए जो सोर्स यूज किए जाते हैं वो सोर्स का हमने यानी चेक किया। उसमें हमने देखा कैपिटल का ऑन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, ये टाइप्स हमने देखे थे। ऑन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल में हमने देखा, ऑन कैपिटल में टाइप्स में हमने देखा था कि शेयर्स एंड रिटेनिंग अर्निंग, शेयर्स एंड रिटेनिंग अर्निंग हमने स्टडी किए थे। तो आज के वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे शेयर्स का डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो आज हम सबसे फर्स्ट जब स्टडी करने वाले इस वीडियो में शेयर्स की डेफिनेशन क्लियर करेंगे। शेयर्स की डेफिनेशन क्लियर करने के बाद शेयर्स के जो फीचर्स ऑफ शेयर्स है, जो फीचर्स ऑफ शेयर्स है जिसमें मीनिंग है, ऑनरशिप है, मीनिंग चेक करेंगे, ऑनरशिप चेक करेंगे, डिस्टिंक्टिव नंबर चेक करेंगे। उसके बाद एविडेंस ऑफ टाइटल होगा, वैल्यू ऑफ शेयर्स होंगे जिसमें फेस वैल्यू, इशूड प्राइस, मार्केट वैल्यू, ये तीनों प्राइस यानी तीनों अलग अलग डिफरेंट प्राइस कैसे होंगे वो चेक करेंगे। उसके बाद शेयर होल्डर्स को मिलने वाले राइट्स हम स्टडी करेंगे। उसके बाद शेयर होल्डर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके बदले में उसको इनकम क्या मिलेगी वो हम स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी, शेयर्स एज अ ट्रांसफरेबिलिटी यानी ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे वो चेक करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर की शेयर्स ये प्रॉपर्टी है या नहीं है ये चेक करेंगे। उसके बाद काइंड्स ऑफ शेयर, शेयर्स के टाइप्स होते हैं, अलग अलग काइंड्स ऑफ शेयर जिसमें कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो फिर स्टार्टिंग करेंगे सबसे फर्स्ट शेयर्स की। शेयर्स के इक्विटी शेयर्स या फिर शेयर्स में शेयर्स सबसे फर्स्ट द टर्म शेयर्स इज डिफाइंड by section 2 subsection 84 of the company act 2013. The term share is defined by section 2 subsection 84 of the company act 2013। यानी कंपनी एक्ट 2013 अंडर, कंपनी एक्ट 2013 अंडर शेयर्स की डेफिनेशन क्लियर करते हो। कंपनी एक्ट 2013 अंडर शेयर्स की डेफिनेशन चेक करते हो। सेक्शन टू में सब सेक्शन में शेयर्स की डेफिनेशन बताई गई है। कंपनी एक्ट में सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 में शेयर्स की डेफिनेशन बताई गई है। क्या बताया गया शेयर्स की डेफिनेशन? शेयर्स मीन्स अ शेयर्स मीन अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक्स। शेयर्स मीन्स सबसे फर्स्ट तो हमें शेयर्स क्या होता है? पार्ट। शेयर्स क्या होगा? पार्ट्स, यानी एक पार्ट होता है। हम एक इजी लैंग्वेज में अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो फिर एक बात ध्यान में रखना है। जैसे कभी कभी कंपनी का कैपिटल हमने देखा बहुत करोड़ों का कैपिटल होता है, तो शेयर्स की प्राइस एक छोटी होती है, एक पार्ट्स होता है वो कैपिटल का, वो पार्ट्स होता है शेयर्स वो कैपिटल का। तो फिर क्या होता है? शेयर एज अ पार्ट। जैसे कि हम एक कहावत है हिंदी में, बूंद बूंद से सागर बनता है, बूंद बूंद से सागर बनता है। सेम वैसी तरह शेयर्स एक बूंद है। ये बूंद कलेक्ट करके करके कंपनी अपना शेयर कैपिटल कलेक्ट करती है। तो फिर शेयर्स मीन एक पार्ट्स। तो फिर शेयर्स की डेफिनेशन हमें कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 के अंडर हमें डेफिनेशन बताई गई है। क्या बताया डेफिनेशन में? शेयर्स मीन्स अ शेयर्स मीन अ शेयर इन द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में शेयर्स का मीनिंग है अ शेयर इन द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में शेयर यानी शेयर कैपिटल का पार्ट ऑफ अ कंपनी। कंपनी का जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में शेयर्स ये कंपनी का एक पार्ट होता है यानी एक शेयर्स होता है। एंड इंक्लूडेड स्टॉक, और जो स्टॉक होगा शेयर्स का इंक्लूडेड वो भी इसमें काउंट किया जाएगा। तो फिर लैंग्वेज डेफिनेशन अगर हमने देखा कंपनी एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 के अंडर एक इजी डेफिनेशन है। क्या है कि शेयर्स मीन अ शेयर इन द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी के जो शेयर कैपिटल है, शेयर्स कैपिटल है उसका एक शेयर्स एंड इंक्लूडेड स्टॉक।
तो फिर ये शेयर्स क्या है? तो ये शेयर्स डेफिनेशन से हमें एक समझ में आता है कि कंपनी का शेयर्स कैपिटल बहुत लार्ज होता है, उसमें शेयर्स एक छोटा उसका पार्ट्स होता है, एक यूनिट होता है। तो फिर अभी नेक्स्ट आगे जाके शेयर्स इज अ यूनिट बाय विच द शेयर्स कैपिटल इज डिवाइडेड। शेयर्स कैपिटल क्या है? एक यूनिट है, एक सबसे स्मॉल यूनिट। शेयर कैपिटल इज अ यूनिट बाय विच द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड। जो शेयर पूरा शेयर कैपिटल है, वो पूरा शेयर कैपिटल डिवाइड किया जाता है ये शेयर्स के एक यूनिट के साथ। अगर कोई कंपनी का हम एज अ एग्जाम्पल लेंगे, अगर कोई कंपनी का शेयर कैपिटल है 1000 रुपीज और उस कंपनी का शेयर्स की प्राइस है 1 रुपीज, तो फिर 1000 डिवाइडेड बाय 1। तो इस तरह शेयर इज अ यूनिट। शेयर्स क्या है? एक यूनिट है, एक छोटा पार्ट से शेयर्स इज अ यूनिट बाय विच द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड। जो कंपनी का बिग कैपिटल है वो कैपिटल का डिवाइड किया हुआ शेयर्स एक यूनिट है। द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी, तो फिर ये क्या होता है? द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर्स। क्या कहा मैंने कि शेयर्स इज ए पार्ट, उसे शेयर कैपिटल से डिवाइड किया जाता है। सिर्फ वही हमें बताया जा रहा है कि द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी, जो कंपनी का टोटल कैपिटल है, इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। कंपनी के जो पूरा टोटल शेयर कैपिटल है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था, एक कहावत, बूंद बूंद से सागर बनती है। सागर बहुत बड़ा होता है, बट उस सागर को बनने के लिए एक एक बूंद की रिक्वायरमेंट होती है। सेम वैसे ही शेयर्स कैपिटल में, शेयर्स कंपनी का कैपिटल बहुत लार्ज होता है, उस शेयर्स कैपिटल के लार्ज कैपिटल को डिवाइड किया जाता है एक स्मॉल यूनिट से या फिर एक यूनिट से। द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर्स। हर यानी शेयर कैपिटल के जिस पार्ट्स जिससे डिवाइड किया गया है उस हर पार्ट्स को हम शेयर्स कहेंगे। And the value of each parts or unit and the value of each parts and unit is known as face value। अभी फेस वैल्यू हमने देखा स्टार्टिंग में कि कुछ अलग यहाँ पे फेस वैल्यू यानी शेयर्स की क्या होता है? द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट, यानी वो जो शेयर्स है, जो शेयर्स है उस शेयर्स की वैल्यू, उसकी प्राइस क्या होगी? इसकी प्राइस होती है इज नोन एज फेस वैल्यू, जो कंपनी डिसाइड करती है। तो फिर ये फेस वैल्यू क्या होता है? सबसे इजी अगर हमें अंडरस्टैंड करना है, शेयर सर्टिफिकेट पे मेंशन की हुई प्राइस, शेयर सर्टिफिकेट पे मेंशन की हुई प्राइस, इसको हम कहेंगे शेयर अपना फेस वैल्यू। तो फिर ये क्या होता है? द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट्स इज नोन एज फेस वैल्यू शेयर। तो फिर ये शेयर्स की जो पार्ट है शेयर्स का, उसकी जो प्राइस होगी, जो उसके शेयर सर्टिफिकेट पे मेंशन प्राइस है, उसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। तो फिर नेक्स्ट, शेयर इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ अ कैपिटल। शेयर इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ अ कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर्स क्या है? एक सबसे स्मॉल यूनिट है। शेयर क्या है? शेयर इज द स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी। कैपिटल ऑफ अ कंपनी का ये सबसे स्मॉल यूनिट है शेयर्स। इट फैसिलिटेट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कैपिटल इन स्मॉलर अमाउंट। ये जो छोटा अभी बूंद बूंद से सागर बनती है, ये कहावत में जैसे कहा जाए वैसे ही शेयर इज अ स्मॉल यूनिट। शेयर क्या है? सबसे स्मॉल यूनिट है। शेयर इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की सबसे स्मॉल यूनिट है। ये क्यों स्मॉल यूनिट होती है, ये हमें अंडरस्टैंड करने के लिए ये नेक्स्ट लाइन हम इसकी स्टडी करेंगे। इट फैसिलिटेट द पब्लिक, इट फैसिलिटेट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कैपिटल इन स्मॉलर अमाउंट। यानी अभी कंपनी का कैपिटल हमने देखा था 11th में भी कि कंपनी का कैपिटल बहुत लार्ज होता है, कभी कभी कुछ कंपनी का करोड़ों में उससे आगे कैपिटल होता है। तो फिर ये कंपनी ये कैपिटल अरेंज करते वक्त कंपनी क्या करती है? इट फैसिलिटेट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कैपिटल इन स्मॉलर अमाउंट। कंपनी उनके जो शेयर्स है वो सबसे स्मॉल यूनिट है,
उसकी प्राइस, इट फैसिलिटेट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कैपिटल इन स्मॉलर अमाउंट, उसकी पब्लिक को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, या फिर पब्लिक टू सब्सक्राइब, उन्होंने परचेस करना, सब्सक्राइब मीन्स परचेस करने के लिए, टू बी द कैपिटल इन स्मॉलर अमाउंट, वो एक स्मॉलर अमाउंट से डिवाइड की जाती है, फिर इसीलिए शेयर्स की प्राइस बहुत स्मॉल होती है या फिर एक लेस प्राइस होती है। जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है या फिर सेल करती है तो उसकी प्राइस बहुत स्मॉल होती है। तो फिर ये प्राइस क्यों होती है स्मॉल? क्योंकि मैक्सिमम पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट करे, अपने शेयर परचेस कर सके, इसलिए कंपनी उसकी प्राइस कम रखती है। जैसे कि एक एग्जांपल, अगर मैंने तुमको एक पेन के बारे में बताया, एक पेन है जो पेन मैं तुम्हें सेल करना चाह रहा हूँ, उस पेन की प्राइस है 10,000 रुपीज़, बट उस पेन की फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। उस पेन से तुम जो कुछ राइट करेंगे वो राइट किया हुआ तो अच्छे से होगा विदाउट एनी पेन, यानी तुम्हें कोई दर्द ना होते हुए वो पेन से तुम उसकी राइटिंग कर सकेंगे, बट उसकी प्राइस कितनी है? 10,000 रुपीज़। तो मैक्सिमम अभी यहाँ पे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से कितने लोग परचेस करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि 10,000 एक पेन के लिए इन्वेस्ट करना ये थोड़ी अलग बात है। अगर वही पेन की प्राइस अगर हमने 10 रुपीज़ रख दी, वही पेन की प्राइस, वही फैसिलिटीज वाला पेन, वही पेन की प्राइस 10 रुपीज़, मैक्सिमम ऑल स्टूडेंट आर परचेज, सब स्टूडेंट ये परचेस करेंगे। इसीलिए कंपनी अपने शेयर्स की प्राइस स्मॉल करती है, क्योंकि उन्हें लार्ज अमाउंट कैपिटल की कलेक्ट करनी होती है। इसीलिए कंपनी क्या करती है? इट फैसिलिटेट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कैपिटल इन स्मॉलर अमाउंट करती है। अ पर्सन कैन परचेस एनी नंबर ऑफ शेयर्स, एज ही विशेस। एक पर्सन है कोई, अ पर्सन कैन परचेज, कोई पर्सन अगर किसी को, मुझे लगा कि मुझे रिलायंस के शेयर परचेज करने, तो उस शेयर परचेज करते एनी नंबर ऑफ शेयर परचेज, वो मैं डिपेंड ऑन माय विश कि मुझे कितना परचेस करना है, मैं कितना परचेस कर सकता हूँ, इस पे डिपेंड होके या फिर मेरी मर्जी के हिसाब से माय विशेज, वो मेरी मर्जी के हिसाब से मैं वो शेयर परचेस कर सकता हूँ। और पर्सन कैन परचेस एनी नंबर ऑफ शेयर एज ही विशेज, कोई पर्सन अगर कोई कंपनी के शेयर परचेस कर रहा है तो वो उसके विश के हिसाब से वो परचेस कर सकता है। और पर्सन हु परचेस शेयर्स, a person who purchase shares of company is known as a shareholder or member of that company। अभी हमने 11th में भी देखा था कि जो पर्सन कंपनी के शेयर परचेस करता है वो कंपनी का मेंबर होता है। वैसे ही अगर पर्सन हु परचेज शेयर्स ऑफ कंपनी, कोई पर्सन अगर कंपनी के शेयर्स परचेस कर रहा है, कोई पर्सन अगर कंपनी के शेयर परचेस कर रहा है और कंपनी इज नोन एज अ शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ दैट कंपनी, उस कंपनी का वो मेंबर कहा जाएगा या फिर वो कंपनी का शेयर होल्डर हम कहेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा शेयर्स की डेफिनेशन देखी हमने। यहाँ पे शेयर्स की डेफिनेशन में हमने देखा कंपनी एक्ट के अंडर डेफिनेशन देखते वक्त कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 के अंडर हमने देखा शेयर्स की डेफिनेशन देखी। शेयर्स मीन अ शेयर इन द शेयर्स कैपिटल ऑफ अ कंपनी, शेयर कैपिटल की एक शेयर्स होता है। उसके बाद हमने शेयर्स के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ली कि शेयर्स क्या होगा, शेयर्स कैसे होता है, उसको डिवाइड किससे किया जाता है, उसके बाद वो कौन कंपनी कौन से प्राइस पे उसको सेल करने का डिसाइड करती है। उसके बाद पर शेयर परचेस करने वाले कंपनी के पर्सन को क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर कहते हैं। ये सब देखने के बाद अभी नेक्स्ट